क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश से खोजी पत्रकारिता को खत्म कर देना चाहती है? पिछले 10-11 सालों में इस सरकार ने कुछ किया ना किया हो, पत्रकारिता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। सबसे बड़ी बात, आम इंसान का अधिकार जिस राइट टू इंफॉर्मेशन में है, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन दोनों चीजों को कमजोर किया जा रहा है। साहसी पत्रकारों के पंख काटे जा रहे हैं और उसी तरह से आम इंसान का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, उसे खत्म किया जा रहा है। और पहली बार इंडिया गठबंधन ने एक साथ मिलकर एक सुर में सरकार से अपील की है कि यह गलत है। पहली बार इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक एक करके बतलाने वाला हूं कि दरअसल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में दिक्कत क्या है, क्यों यह साहसी पत्रकारों के लिए मुश्किलात पैदा करती है, क्यों यह खोजी पत्रकारों के लिए मुश्किलात पैदा करती है, और सबसे बड़ी बात, आपका जो अपना अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसे कमजोर कर रही है। सरल शब्दों में मैं आपको यह बतलाऊं दोस्तों, आपके सामने जो मैं कार्यक्रम लाता हूं, इस सत्ता से सवाल करने का, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मेरी पत्रकारिता को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, रवीश के पत्रकारिता को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वो तमाम मंच जो हैं आज की तारीख में सत्ता से सवाल करते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं, उनके रास्ते में इतने रोड़े पैदा किए जा रहे हैं, इतने गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं कि वो पत्रकारिता ही नहीं कर पाएंगे। 11 साल में इन्होंने टेलीविजन पत्रकारिता को रेडियो रवांडा बना दिया, दंगाई पत्रकारिता बना दिया, और अब जो बचे कुचे पत्रकार हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सरल शब्दों में आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि यह किस तरह से पत्रकारिता को कमजोर कर रहा है। स्क्रीन पर आने वाले एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 स्वतंत्र पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। इस एक्ट में पत्रकारिता के लिए जो छूट थी वो हटा दी गई है। मतलब अब पत्रकारों को पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले शायद लोगों से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिससे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा। यह एक्ट सरकार को यह अधिकार देता है कि वे डेटा फिड्यूशरीज, यानी कि जिनके पास डेटा होता है, उनसे संवेदनशील जानकारी मांग सके, जिससे पत्रकारों के सोर्सेज उजागर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट का भी कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया है, जिससे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए सेंसरशिप और कानूनी जोखिम बढ़ सकते हैं। इन प्रावधानों की वजह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और प्रेस की आजादी पर दबाव बढ़ सकता है, कि पत्रकारों पर अतिरिक्त कानूनी और एथिकल बोझ बढ़ जाएगा। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। याद कीजिएगा दोस्तों, CAG की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार सामने उभर कर आया। जिन पत्रकारों ने यह रिपोर्टिंग की थी, कल को उन पर यह दबाव होगा कि आपको यह खबर किसने दी, आप हमें बताइए, सार्वजनिक कीजिए। अक्सर यह होता है दोस्तों कि सरकार के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना नाम ना जाहिर होने की शर्त पर आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात, पिछले 11 सालों में गोदी मीडिया क्या बन गया है, मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया जहरीला बन गया है, रेडियो रवांडा बन गया है, दंगाई बन गया है। और अब यह सरकार चाहती कि जो पत्रकार सत्ता से सवाल करें, उनके पंख काट दिए जाएं। मैं समझना चाहता हूं कि और बात वहां नहीं रुकती। शिवसेना उद्धव फैक्शन की प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बता रही हैं कि किस तरह से पत्रकारों पर 200 करोड़ का फाइन लगाया जा सकता है। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। कोई भी अगर डेटा चाहिए, आपको डेटा फिड्यूशरी बना देंगे, और आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अकाउंटेबल बना देंगे, और उसमें फिर फीस भी लगेगी, वो भी होंगे, फाइन्स भी लगेंगे, जो कि 200 करोड़ तक जा रहे हैं, 500 करोड़ तक भी जाने का हो सकता है। और द वर्स्ट पार्ट इज कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है,
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है। जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, तो उनको भी उसी के कमांड में ले आया जाएगा, सेंटर की कमांड में। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं, मराठी पर्सनल डेटा है, उसको भी सेंटर के कमांड में ला रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, क्या उनकी सैलरीज होंगी, क्या उनके अलाउंसेस होंगे, क्या उन पे एक्शन किया जाएगा, वो भी केंद्र सरकार के ही नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। तो ये किस तरीके से फ्री एंड फेयर है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये भी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कौन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। प्राइवेट एंटिटीज भी, अगर हम प्राइवेट एंटिटी से भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो भी उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम लगातार देख रहे हैं कि आरटीआई का पीएम केयर्स को आरटीआई से हटा दिया। कोई भी चीज जहां पे अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, आरटीआई से हटा देते हैं। अब ये करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, सिटीजंस एम्पावर्ड एनलाइटेंड सिटीजंस हो, जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, उसको भी खत्म करने का काम है। तो मैं आप सबसे मेरी यही अपील होगी कि आप सबके माध्यम से हम सब इस आवाज को बुलंद करें कि ये जो डीपीडीपी एक्ट है अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन से पहले उसमें ये जो भी हमारी चेंजेस हैं जो हमने लेटर के माध्यम से की हैं, उसमें ये बदलाव लाया जाए, सो दैट हमारे जो पावर्स हैं, सिटीजन के जो पावर है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के जो पावर्स हैं, जर्नलिज्म के जो पावर्स हैं, फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम के जो पावर्स हैं, उसको और मिट्टी में ना मिलाया जाए। सबसे बड़ी बात हमें नहीं भूलना चाहिए, 2014 से पहले उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी, उसके अंदर जो भी अनियमितताएं चलती थी, जो भी करप्शन चलता था, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सामने आया, यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत। आप में से कई लोगों को पता है कि जो सूचना का अधिकार है वो आम इंसान के हाथ में सबसे बड़ी ताकत है और यह सरकार इसे खत्म कर देना चाहती है। कैसे? एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 का सेक्शन 44(3) आरटीआई एक्ट पर बड़ा असर डालता है। एक बार फिर गौर कीजिए दोस्तों इस सेक्शन पर। सेक्शन 44(3) यानी कि सेक्शन 44(3) ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को दफन कर रहा है। इस ताबूत पर आखिरी कील है, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि साल 2019 से ही भाजपा सरकार जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नए संशोधन लाए गए हैं उससे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि जो सूचना का अधिकार है उसे हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? गौर कीजिए। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का सेक्शन 44(3) आरटीआई एक्ट पर बड़ा असर डालता है, क्योंकि इससे सेक्शन 81(j) में बदलाव कर दिया गया है। पहले पर्सनल जानकारी तभी रोकी जा सकती थी जब उसका खुलासा पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो या उससे किसी की प्राइवेसी बिना वजह खतरे में पड़ जाए, लेकिन अब इस नए प्रावधान में पब्लिक इंटरेस्ट वाला ऑप्शन ही हटा दिया गया है। यानी कि अब सरकार किसी भी पर्सनल जानकारी को बिना किसी अपवाद के रोक सकती है। इससे सरकार के अफसरों और पब्लिक सर्वेंट से जुड़ी जरूरी जानकारी तक पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर असर पड़ने का खतरा है। आलोचकों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि यह बदलाव आरटीआई एक्ट के मकसद को कमजोर कर देता है और प्रेस की आजादी के लिए भी खतरा बना रह सकता है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई कह रहे हैं कि आरटीआई एक्ट की धज्जियां इस सरकार ने पूरी तरह से उड़ा दी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। बाकी जो चीजें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो बातें हैं, जो कार्व आउट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो पूरा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो रिसेंटली पास हो उसको काट दिया। तो कल अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में जो विभिन्न जो पुल बनाए जा रहे हैं, पुल टूटे जा रहे हैं, ये पुल अधिकारियों ने किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया? कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर? क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर को क्या सारे पुल की ठेका मिला हुआ है? तो आज जो जानकारी आपका अधिकार है, जो सूचना का जो अधिकार है, उस अधिकार को आज इस छल के द्वारा उस अधिकार को नागरिकों से छीना गया। बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी सरकार या भाजपा सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सब कर रही है?
हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि पिछले 10-11 सालों में पत्रकारिता का क्या हाल हो गया है। भारत की जो मौजूदा पत्रकारिता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टेलीविजन हो, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि वो सत्ता के सामने नतमस्तक है। भाजपा का चुनावी एजेंडा चलता रहे, इसीलिए हमारे न्यूज चैनल्स और अखबार दंगाई बन गए हैं। वो आपको अनर्गल मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं। यह सरकार नहीं चाहती कि महंगाई, बेरोजगारी वाले मुद्दों पर उससे सवाल किया जाए। और इन मुद्दों पर कब सवाल होगा? सरकार की योजनाओं में जो अनियमितताएं हैं वो सामने कैसे आएंगी? वो सामने तब आएंगी जब सरकार के अंदर बैठा कोई व्यक्ति सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार से परेशान होकर किसी पत्रकार को फोन करेगा और कहेगा कि दोस्त, मेरे पास एक जानकारी है, मैं आपको देना चाहता हूं। अब यह सरकार क्या कर रही है? अब यह सरकार उस पत्रकार से वो अधिकार छीन रही है और वो दबाव बनाएगी कि तुम हमें बताओ कौन सोर्स है। इसका दो असर पड़ने वाला है। पहला, उस पत्रकार की पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। दूसरा, सरकार के अंदर बैठा हुआ वो जो सोर्स है उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर वो अपने सामने भ्रष्टाचार होता देख रहा है तो यह सरकार यह उम्मीद करती है कि वो खामोश बना रहे। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है। इंतजार कीजिए, अन्य राजनेता और क्या कह रहे हैं मैं आपको बतलाऊंगा। मगर पहले एक बार फिर आप सबसे अपील दोस्तों, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। आपके मोबाइल फोन पर जो सूचना आती है उसका इंतजार मत कीजिए। खुद जाइए मेरे चैनल पर, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए। मैं दिन में 3 कार्यक्रम करता हूं दोस्तों। रहिए अपडेटेड और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्यों गोदी मीडिया से नाराज रहते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया का मकसद सिर्फ यह है कि विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया जाए। इसकी ढेरों मिसालें हैं। राहुल को लगातार बदनाम किया जाता है, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। संसद के अंदर बवाल होता है तो राहुल पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भाजपा के सांसदों को धक्का दिया। कोई सबूत नहीं, मगर इस तरह से किया जाता है, लगातार किया जाता है, बार बार किया जाता है। आज विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सब कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी के सांसद नवल किशोर। हम लोग कोशिश करेंगे, इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से रिवाइज करके, अगर ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश नहीं किया गया तो इस एक्ट को लाने का कोई मतलब नहीं है। जो आरटीआई के माध्यम से किया गया था उसको तो पूरी तरह से पंगु बनाया ही गया। अब इसको सरकार की तरफ से कांटेदार बनाने की कोशिश की गई है कि कोई सोच नहीं पाएगा। और शायद यही कारण है कि उनको लगता है कि इस माध्यम से अपनी नाकामयाबियों को छुपा सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और जिसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाल सकता है, सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता हो, चाहे विपक्ष हो या पत्रकार, जो कि लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी उस सूचना से अवगत नहीं कराया जाएगा। कानूनी तौर पे हम लोग इस पहल को, इस कदम को, इस एक्ट को पूरी तरह से विरोध हमारी पार्टी करती है, और जिस स्तर पे होगा हम लोग एक साथ रखें इसका विरोध, और इसको कोशिश करेंगे और पूरी तरह से इसको रिवाइज करके इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसको, एक्ट को समावेशी बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपका जो अपना हथियार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे कमजोर किया जा रहा है। मैं समझना चाहता हूं इस सरकार की क्या मंशा है, क्या वजह है कि यह सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करना चाहती है, क्या वजह है इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। क्या सरकार के कामकाज पर कोई निगाह ना हो, सरकार क्या गलत कर रही है उस पर कोई निगाह ना हो। आखिर कैसे हम उससे मुंह मोड़ सकते हैं? क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर किया जा रहा है? यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी। क्या मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।